अरे मिस्टी, तुम क्यों आ गई खेत पर? थोड़ी देर का काम और रह गया था, इसको खत्म करके मैं ही आ जाता। अरे मुझे आना तो जरूरी था, क्योंकि तुम अपने बारे में तो सोचते नहीं हो। तुम सुबह से भूखे हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है काम काम में। अब देखो, जल्दी से यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लो। अरे बाबू, थोड़ी देर की तो बात थी, मैं घर आ जाता, घर आने के बाद खाना खा लेता। इस तरह तुम परेशान तो नहीं होती? इसमें परेशान होने वाली क्या बात हुई? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे पति हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मिस्टी, इतना भी प्यार मत करो मुझसे। अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार जो इतना करती हूँ, और हाँ, तुम कह रहे हो ना मैं क्या करूँगी। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ हुआ ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम मेरी बात को सीरियस ले रही हो। चलो ये बताओ मुझे, वैसे मुझे खाने में क्या लेकर आई हो तुम? अरे कुछ नहीं लाई हूँ मैं तुम्हें खाने के लिए, इसमें तो मठा है। वो क्या है ना, आज मैंने तुम्हारे लिए घर पे तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। तुम्हें पसंद है ना सरसों का साग और बाजरे की रोटी, तुम्हारे पसंद की बनाई है। अब तुम जल्दी से घर चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया आज? चलो फिर तुम साथ मिलके खाएंगे, और आज तो ना मैं तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊंगा। अरे फिर ये मठा, इसे तो पी लो। अब मैं इसको यहाँ पर नहीं पीऊंगा, हम घर चलते हैं, मैं खाने के साथ पीऊंगा इसको। चलो ये मुझे दे दो। मिस्टी, तुम्हें पता है सुबह से अकेला काम कर रहा हूँ यार, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तुम आ गई ना, मेरा दिल खुश हो गया। और मैंने तुमसे शादी करके ना बहुत अच्छा किया। तुम मेरी कितनी केयर करती हो। और मिस्टी, जिस तरह तुम मेरा ख्याल रख रही हो, इसी तरह जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना। मैं तो ना कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे साथ। जब तुम मेरे साथ रहते हो ना, तो मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। जहाँ तक कि मुझे अपनी फैमिली की भी याद नहीं आती है। मिस्टी, कल मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगा, और वहां पर तुम्हें जो भी पसंद हो ना, खरीद लेना आराम से। शिट यार, 1 घंटा हो गया इसमें लगे लगे, पता नहीं क्या खराबी आ गई है, स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा तो यार माइंड खराब कर दिया इसने। अगर आज ये गाड़ी ठीक नहीं हुई तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, और यहाँ आसपास कोई मैकेनिक की दुकान भी नहीं है जिससे मैं मदद ले सकूं। अगर कोई मेरी मदद कर दे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टी, सुना तुमने? मुझे लगता है भैया परेशान है, गाड़ी में कोई कमी आ गई है शायद। एक बार पूछ लेते हैं। अरे सुनो भैया, क्या हुआ गाड़ी के अंदर? बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं भैया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, और मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं घर जाने के लिए बहुत लेट हो रहा हूं। अच्छा ये बताओ भैया, यहाँ आसपास में कोई मैकेनिक की दुकान है जो मेरी गाड़ी आकर ठीक कर दे? यहाँ पर मैकेनिक की दुकान? भैया यहाँ तो कोई भी मैकेनिक की दुकान नहीं है, और यहीं से मतलब नहीं है। अगर आप 15 किलोमीटर चले जाओगे ना, फिर भी आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी। भैया आपको जो भी हेल्प लेनी है ना, यहाँ आप हमसे बोल सकते हो, और यहाँ पर कोई भी नहीं है आपकी मदद करने वाला। आप जानते हो कि मैकेनिक का काम? भैया जल्दी से ना, अगर आप मैकेनिक का काम जानते हो तो मेरी गाड़ी ठीक कर दो। मैं घर जाने के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, आपकी ना बहुत मेहरबानी होगी। अरे भैया, हम नहीं जानते गाड़ी ठीक करना। हम तो आपसे ये सब इसलिए बोल रहे थे कि अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो हम आपकी मदद कर देंगे। क्या भैया, आप भी नहीं जानते हो गाड़ी ठीक करना? अरे यार, आज मैं घर कैसे पहुँच पाऊँगा? मिस्टी, क्या करें यार, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। घर ले चलते हैं यार, गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो बाद में मैं इनकी ठीक करा दूंगा, सुबह के लिए निकल जाएंगे घर। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? पता नहीं कौन है, कहाँ से है। हम ऐसे ही किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर कैसे ले जा सकते हैं? अरे नहीं यार, सोचो, अगर कहीं हमें परेशानी आ गई और हमें भी कोई मदद करने वाला नहीं मिला तो क्या होगा? यार वो अनजान है, पहली बार इस रास्ते पर आए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। क्या तो आप ठीक रहे हो? अगर हम इनकी अब मदद कर देंगे, क्या पता कभी हम मजबूरी में हो, कोई हमारी भी मदद कर दे। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं तुमसे। ठीक है, फिर आप बात कर लीजिए ना। ठीक है भैया, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप हमारे घर चल सकते हो? हमारे घर रुक जाना, बाकी जब आपकी गाड़ी ठीक हो जाए उसके बाद आप निकल जाना। क्या भैया आपके घर? नहीं भैया, मैं आपको कैसे परेशान कर सकता हूँ?
अरे भैया, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हम तो इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी तो आप यहाँ पर परेशान रहोगे। अरे आपको तो कोई यहाँ पर जानता भी नहीं है और शायद आप भी किसी को नहीं जानते होगे। आप मेरी बात मान जाओ, आप हमारे घर चलो तो आपकी परेशानी बच जाएगी, और जैसी गाड़ी कल ठीक हो जाए तो अपना टाइम से घर के लिए निकल जाना। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। देखा मिस्टी तुमने, साहब हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब हम ना एक काम करेंगे, हमारे पास एक चारपाई है, तो चारपाई पे हम भैया को सुला देंगे और हम नीचे सो जाएंगे। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा भैया, आप ना अपनी गाड़ी का लॉक लगा दो और हमारे साथ हमारे घर चलो। अरे भैया, तुम गाड़ी की चिंता मत करो, तुम्हारी गाड़ी यहाँ से कोई भी लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा एरिया है और हम अपने एरिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी की चोरी नहीं करता है। भैया, अब ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि शाम हो गई है और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। गाड़ी को लॉक कर दो और आप हमारे साथ चलो। कितनी अच्छी गाड़ी है ना साहब की। हाँ मिस्टी, गाड़ी बहुत महंगी होगी और वैसे भी साहब कितने अमीर दिख रहे हैं। कभी ना कभी तो हम भी लेंगे ऐसी गाड़ी। मुझे पता है। चलो। हाँ चलो। साहब, आप देख रहे हैं हम खेती बाड़ी में क्या क्या करते हैं। वैसे ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये सब क्या है? अच्छा, ये पीला पीला, इसको लहटा बोलते हैं। वो जो आप सब्जी बनाने के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं ना, वही है ये। सरसों बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में। अच्छा, वैसे भैया गांव में कितनी हरियाली है, और ऐसी हरियाली शहर में देखने को कभी नहीं मिलती। और ये जो है, ये किस चीज के पेड़ हैं? अच्छा, ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं साहब, इनके लिए ना हम लिस्पेट बोलते हैं, और इनकी लकड़ी तैयार होके ना फर्नीचर के काम आती है। तो इस काम में आते हैं ये पेड़? हाँ, और साहब आपको एक बात बोलूं मैं, मेरी बीबी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप इसके हाथों का एक बार खाना खा लोगे ना तो बहुत याद करोगे आप। आज इसने ना मेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। क्या बनाया था मिस्टी? सरसों का साग और बाजरे की रोटी। सरसों का साग और बाजरे की रोटी, जो आपने मुश्किल से ही खाई होगी कभी, क्योंकि ये सब शहरी लोगों के लिए खाने के लिए नहीं मिलता है। साहब, अब आप अपने बारे में भी तो बताइए कि आप क्या काम करते हैं। भैया मेरी ना कई कंपनियां चल रही हैं और मैं उन कंपनी का मालिक हूँ, और बस मेरा ना यही काम रहता है, अपनी कंपनी की देखभाल करना। क्या साहब, आपकी कई सारी कंपनियां चल रही हैं? फिर तो आप बहुत अमीर हैं। साहब, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आए, क्योंकि आज से पहले हमारे घर पर इतना अमीर इंसान कोई भी नहीं आया। अरे भैया, आज की दुनिया में ना कुछ अमीरी गरीबी नहीं है, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए और इंसान के अंदर ना इंसानियत होनी चाहिए। जैसे कि तुम्हारे अंदर है, तुम मुझे जानते भी नहीं हो और उसके बावजूद भी तुम मुझे अपने घर ले आई। तुम्हारे जैसे इंसान ना इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। हाँ साहब, ठीक कहा आपने, इंसान के अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए। साहब, क्या करें, हम तो गरीब हैं, जैसा हमसे होता है हम तो वैसा ही करते हैं लोगों के साथ में। वो तो तुम्हारी बातों से पता चल गया कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। साहब, ये लीजिए खाना, अब आप खाना खा लीजिए। ठीक है, ये लो साहब, खाओ खाना। आज तुम रोटी खाओगे ना तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है, अभी खाता हूँ। अरे वाह, खाना तो बहुत टेस्टी है, लेकिन तुम क्यों नहीं खा रहे हो? अरे कोई बात नहीं साहब, आप खा लीजिए, हम तो बाद में खा लेंगे। हरिया, अरे हरिया, तू यहाँ पर है? सुबह से तेरे घर के 4 चक्कर हो गए और अब तू मिला है। ला, आप जल्दी से मेरे पैसे दे। साहब, आप क्यों आ गए?
आप मुझे बता देते, मैं ही आ जाता। हाँ हाँ, ज्यादा सफाई मत दे। अगर तुझे पैसे देने होते तो तू कब के दे देता, ये बहाने नहीं मिलाता। मूल और ब्याज जोड़कर 90,000 रुपए हुए, और अब जल्दी से लेके आ। साहब, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप खाना खा लीजिए। साहब, मैं मानता हूँ कि पैसे आपके नहीं दे पाया हूँ, लेकिन उसकी वजह मेरी फसल नहीं उठी है। जैसे ही मेरी फसल उठ जाएगी, मैं आपके सारे पैसे आपके बिना कहे आपके घर पहुंचा दूंगा। अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, और तुझे पैसे नहीं देने हैं ना, तो एक काम कर, अपना घर खाली कर, और आज से ये घर मेरा है, पैसे के बदले। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने हमसे ये हमारा घर छीन लिया तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो इस घर के सिवाय कुछ है भी नहीं, बस थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, उसमें से अपना थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। भैया ये बताइए, आपका कितना कर्जा है इनके ऊपर? अरे साहब, आप उनसे बात मत कीजिए, वो हमारा आपस का मामला है, हम बात कर लेंगे। अरे ऐसा कैसा कर लेंगे? मेरे सामने ये तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा है और मैं ऐसे ही सुनता रहूंगा? बताओ कितना कर्जा है इसका तुम्हारे ऊपर? अरे तुम्हें ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। इन पर मूल ब्याज सहित ना 90,000 रुपए मेरे। 90,000 रुपए हैं तुम्हारे? ठीक है, अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। बार कोड दो। ठीक है, अभी देता हूँ, ये लो। चेक करो, तुम्हारे अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए भेज दिए हैं और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। आज के बाद ना इस घर की तरफ झांकने की भी कोशिश मत करना। चलो अब जाओ यहाँ से। साहब, हमारे पैसे आपने क्यों दे दिए? अरे कोई बात नहीं, अगर मैंने पैसे दे दिए तो, और वैसे भी तुमने मेरी मदद की थी तो मेरा भी फर्ज बनता है ना तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारी मदद करने का। क्योंकि अगर आप इंसान के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आपने मेरी मदद की थी तो मैंने भी आपकी मदद कर दी। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पैसों की जरूरत और हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं साहब, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो कर्ज था वो आपने चुका दिया। देखा मिस्टी, कितने अच्छे इंसान हैं ये। तुम बोल रही थी कि हम इनको जानते नहीं हैं, हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। कभी कभी पराये भी अपने बन जाते हैं। और मिस्टी, भगवान भी इंसान को फरिश्ता बनाकर भेजते हैं गरीबों की मदद करने के लिए। और देखा तुमने, आज भैया ने हमारी मदद करके ये सब साबित भी कर दिया। साहब, उनके आने के बाद शायद आपने पेट भर के खाना भी नहीं खाया होगा। आप खाना खा लीजिए, हम आपके बिस्तर का इंतजाम करते हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने पेट भर के खाना खा लिया, और आपने खाना ना बहुत ही अच्छा बनाया था। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप ले जाकर रख दो। ठीक है साहब, आप बैठिए, हम आपके बिस्तर का इंतजाम करते हैं। बैठ जाइए। मिस्टी, वो जो दड़ी रखी थी वो बक्से के अंदर रखी है ना, मैं निकाल के लाता हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि मेरी इस वीडियो का आपको सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। और दोस्तों, जितने भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी मोटिवेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।